कभी सोचा है कि एक रेसिंग कार मोड़ कैसे काट लेती है, या फिर एक रॉकेट सितारों तक कैसे पहुंचता है? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, मोशन यानी गति। आज हम इसी को इसके सबसे छोटे और सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, बिल्कुल एक पजल की तरह। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि गति होती क्या है, फिर हम दूरी और विस्थापन और चाल और वेग के बीच के फर्क को जानेंगे। इसके बाद हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इसे ग्राफ पर देखेंगे और आखिर में इन सब को उन समीकरणों से जोड़ देंगे जो पूरी कहानी बयां करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सुनने में भले ही ये बहुत आसान लगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ गति में है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? यही वो नींव है जिस पर हम आगे की पूरी इमारत खड़ी करने वाले हैं। देखिए, मोशन का सीधा सा मतलब है पोजीशन में बदलाव, लेकिन इसमें एक पेच है। ये बदलाव हमेशा किसी दूसरी चीज़ के मुकाबले में होता है। कोई भी चीज़ तभी मोशन में मानी जाएगी जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट, जैसे कोई पेड़, कोई बिल्डिंग या कोई इंसान की तुलना में अपनी जगह बदल रही हो। बिना रेफरेंस पॉइंट के मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मान लिया कि कोई चीज़ चल रही है, पर सवाल ये है कि वो कितना चली, और इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसे नापने के दो एकदम अलग अलग तरीके हैं। एक तो वो रास्ता जो उसने असल में तय किया, और दूसरा ये कि वो अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर है। जरा सोचिए, आप इस बैंगनी रंग के घुमावदार रास्ते पर चल रहे हैं, तो इस रास्ते की जो पूरी लंबाई है वो है आपकी तय की हुई दूरी। लेकिन विस्थापन, वो बहुत सीधा साधा है। वो बस आपके शुरुआती पॉइंट से आपके आखिरी पॉइंट तक की एक सीधी लाइन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रास्ते में कितने चक्कर काटे। आइए इसे थोड़ा और समझते हैं। दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसे सिर्फ नंबर से मतलब है कितना, जैसे कार का ओडोमीटर। वहीं दूसरी तरफ विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे नंबर और दिशा दोनों चाहिए। जैसे एक जीपीएस बताता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर। इसीलिए जब आप एक गोल ट्रैक का पूरा चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाते हैं, तो आपने दूरी तो तय की, पर आपका विस्थापन वो 0 है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है, दूरी पूरे सफर को नापती है और विस्थापन सिर्फ शुरुआत और अंत के फर्क को। एक छोटा सा फर्क जिसके फिजिक्स में बहुत बड़े मायने हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मोशन को नापना कैसे है, तो अगला सवाल आता है, ये हो कितनी तेजी से रहा है? और बिल्कुल दूरी और विस्थापन की तरह इस सवाल के भी दो जवाब हैं। एक जिसमें दिशा की कोई परवाह नहीं, और दूसरा जिसके लिए दिशा ही सब कुछ है। स्पीड यानी चाल एक ऐसा आइडिया है जिसे हम सब जानते हैं। जितनी दूरी तय की उसे लगने वाले समय से डिवाइड कर दो। ये हमें बस इतना बताती है कि हम कितनी तेजी से चल रहे हैं, बस। और दूरी की तरह ही ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे दिशा से कोई लेना देना नहीं। और यहीं पर वेलोसिटी यानी वेग का रोल आता है। देखिए, जो रिश्ता चाल का दूरी से है, ठीक वही रिश्ता वेग का विस्थापन से है। ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कितनी तेजी से चल रही है, बल्कि ये भी कि किस दिशा में जा रही है। इसलिए वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। फर्क साफ है, चाल मतलब सिर्फ नंबर, वेग मतलब नंबर और दिशा दोनों। लेकिन तब क्या होता है जब वेग एक जैसा ना रहे, जब हम एक्सेलरेटर दबाते हैं या फिर ब्रेक लगाते हैं? वेलोसिटी में होने वाले इसी बदलाव का एक नाम है त्वरण। और यकीन मानिए, ये सिर्फ तेज होने से कहीं ज्यादा है। ये हम सबने महसूस किया है ना? जब कार अचानक आगे बढ़ती है तो हम सीट में धंस जाते हैं, या जब जोर से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यही एहसास त्वरण का है। ये वो ताकत है जिसे हम असल में महसूस कर सकते हैं। तो फिजिक्स की भाषा में त्वरण वो रेट है जिस पर वेलोसिटी बदलती है। ध्यान दीजिए, ये तेज चलने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आपकी तेजी बदल कितनी जल्दी रही है। मतलब एक कार जो लगातार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी चल रही है, उसका त्वरण तकनीकी रूप से 0 है। अब इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है। त्वरण A बराबर है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, और इस पूरे को टाइम t से डिवाइड कर दें। ये बस यही नापता है कि वेलोसिटी में बदलाव कितनी जल्दी आया। त्वरण पॉजिटिव हो सकता है, मतलब जब आप स्पीड बढ़ाते हैं
या फिर नेगेटिव हो सकता है जब आप ब्रेक लगाते हैं, जिसे हम मंदन भी कहते हैं। लेकिन और ये बात बहुत लोगों को हैरान करती है, क्योंकि वेलोसिटी में दिशा भी शामिल होती है, इसलिए सिर्फ एक मोड़ लेना भी त्वरण ही है, भले ही आपकी स्पीड वो ही क्यों ना हो। तो हमारे पास आइडियाज तो हैं, पर क्या हम एक पूरे सफर को एक नज़र में देख सकते हैं? बिल्कुल। इसका जवाब है ग्राफ, जो मोशन को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। सवाल बस इतना सा है, क्या हम किसी भी मोशन की पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में समेट सकते हैं? और इसका जवाब है एक जोरदार हाँ। चलिए देखते हैं कैसे। ये टेबल समझिए हमारी ट्रांसलेशन की गाइड है। ग्राफ पर लाइन का आकार हमें एक कहानी सुनाता है। एक सीधी लाइन, एक ढलान वाली लाइन, एक कर्व, हर एक का एक अलग मतलब है। चाहे कोई चीज़ रुकी हो, एक ही रफ्तार से चल रही हो या तेज़ी पकड़ रही हो, ये मोशन की अपनी एक विजुअल भाषा है। चलिए अब ज़रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ध्यान देते हैं। इसका जो वर्टिकल हिस्सा है वो हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ है, और हॉरिजॉन्टल हिस्सा बताता है कि कब। इस पर जो लाइन बनती है वो समय के साथ उसके वेग की पूरी कहानी है। इस तरह के ग्राफ में दो बड़े राज छिपे होते हैं। पहला, लाइन का ढलान हमें त्वरण बताता है, मतलब जितनी खड़ी ढलान उतना ज़्यादा त्वरण। और दूसरा, उस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो हमें कुल विस्थापन देता है। तो एक ही तस्वीर से हमें दो सबसे ज़रूरी जानकारियां मिल जाती हैं। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है और उन्हें देख भी लिया है। अब वक्त है उन सबको एक साथ एक फिजिसिस्ट के सबसे पावरफुल टूलकिट में लाने का, और वो है गति के समीकरण। ये हैं वो 3 खास समीकरण। इनमें से हर एक बहुत पावरफुल टूल है, जो शुरुआती वेग, अंतिम वेग, समय, विस्थापन और त्वरण को आपस में जोड़ता है। इनकी मदद से अगर कुछ चीजें पता हों तो बाकी की गायब कड़ियां आराम से ढूंढी जा सकती हैं। और यहीं इनकी असली ताकत छिपी है। किसी भी चीज की शुरुआती हालत और उसके त्वरण को जानकर हम इन समीकरणों का इस्तेमाल करके उसके भविष्य का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आगे कहाँ होगी और कितनी तेजी से चलेगी। ये मोशन के लिए लगभग एक जादू की छड़ी जैसा है। तो इस तरह हमने अपना पूरा टूल बॉक्स बना लिया है, एकदम बेसिक आइडिया से लेकर भविष्यवाणी करने वाले समीकरणों तक। अगली बार जब किसी कार को ब्रेक लगाते, किसी गेंद को हवा में उड़ते या ग्रहों को घूमते देखे, तो याद रखिएगा कि अब आपके पास उसे सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि समझने के लिए भी टूल्स हैं। तो सवाल ये है कि आप अपने आसपास की किस गति का विश्लेषण सबसे पहले करेंगे। इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया।